हाय गाइस, आप सभी का यूनिटी एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम है। आज रेशियो को और आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद है कि पिछला 2 क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। जो बच्चे पिछले 2 क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो वो पहले देख ले, फिर इसको अटेंड करें, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर क्लास में कुछ नया टाइप ही स्टार्ट करूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक दूसरे से क्लास रिलेटेड ना हो, तो कभी भी आप क्लास करें तो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग रेशियो में क्लास 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 3 में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए, इसमें क्या है कि अगर दो या दो से अधिक रेशियो आपस में बराबर हो तो वो किन किन तरह के फंक्शन को शो करते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि a/b बराबर है c/d बराबर है e/f, ठीक है। ये तीनों आपस में बराबर है अगर, तो ये तीनों मिलके किस तरह के फंक्शन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ लेते हैं, उससे समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है। हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे तो काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, समझने में आसानी होगी, तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करेंगे, ठीक है। 2 ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/2 और 2/4 ये दोनों बराबर है, आपस में बराबर है। तो देखिए, जब आपस में बराबर है ये दोनों, हम 2 ही ले रहे हैं, आप 3, 4, 5, 6 जितना मन उतना ले सकते हैं आप, ठीक है। बट हम 2 ले रहे हैं, छोटा सा, इस पर समझ लेते हैं, फिर हम लोग बड़े बड़े फंक्शन पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1/2 और 2/4 जो ये रेशियो आपस में बराबर है, ये रेशियो आपस में बराबर है। तो अगर इस दोनों को हम जोड़ना चाहें 1 + 2 और 2 + 4, ठीक है, तो कितना 3/6, 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखिए ये 1/2 और ये 1/2, ये भी तो 1/2 के बराबर ही है ना दोनों, इसका जो मूल रेशियो है वो 1/2 ही है, तो ये 1/2 के बराबर आ गया। कहने का मतलब ये कि अगर 2 या 2 से अधिक रेशियो आपस में बराबर हो और उसके प्रत्येक को आपस में जोड़ते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो इसका सम भी उसका जो रेशियो होगा वो मूल रेशियो के बराबर ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहे कि सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 1 - 2 एंड 2 - 4, देखिए -1/-2 माइनस कैंसिल होकर कितना 1/2 हो गया। तब भी अगर ये दोनों आपस में बराबर है, कहने का मतलब क्या कि 2 या 2 से अधिक अनुपात आपस में बराबर है और सबको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो इसके मूल रेशियो से आपस में बराबर होगा, ठीक है। मतलब किसी का मूल रेशियो बदलने वाला नहीं है, आप जो चाहे जोड़े चाहे घटाएं। तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या करते हैं कि किसी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ या घटा करते हैं, ठीक है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई करने का कंडीशन होता है कि आप एक रेशियो में, एक अनुपात में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी सेम ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ आप मान लीजिए कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से ऊपर 3 से भी नीचे, तो 3 कितना 3 और नीचे कितना 6, ठीक है। और इसमें नहीं करते हैं 2/4, तो कितना 5/10 इकट्ठे कितना 1/2 आ गया, 10 था। देखिए इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें नहीं किया। आप चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं, अगर दोनों में करना चाहे तो दोनों में कर सकते हैं। जैसे 3 से इसमें किए हैं तो 3/6 हो गया। उसी प्रकार इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 3 से, आप किसी दूसरे नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 5 से करते थे, तो 5 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 4 × 5 = 20, 10 और 3 13, 5 × 20 = 6, 26। इस प्रकार कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, है ना। अगला देखते हैं। तो क्या ये जो है इससे बदला है? नहीं बदला है। कहने का मतलब है कि दिए हुए अनुपात में अगर समान नंबर से, हम समान नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम इसको गुना करके और जोड़ते हैं, तब भी इसका मूल रेशियो आपस में बराबर रहेगा, ठीक है। अब करते हैं क्या कि हम कोई पावर दे देते हैं। अगर कोई पावर दे दें तो क्या होगा, 1/2 है, 1 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। जो पावर ऊपर देंगे वही पावर नीचे भी देना है। 2 का क्यूब, 4 का
क्यू। 8 और 1 9 और 4 से 64 और ये कितना हो जाएगा 4 4 चौक 16 चौका 64 और 64 और 4 68, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे 68 हो गया, 9/68 इसमें क्या वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पे तो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा। एक और करके देखते हैं, छठा में क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 1 5 4 चौका 16 4 20, 1/4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इसका मूल रेशियो 1/2 है, तो मूल रेशियो का ये क्या हो जा रहा है स्क्वायर हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा इसलिए नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सेम पैटर्न नहीं बन पाया। ठीक है, 7वां देखते हैं। 7वां में अगर मान लीजिए कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 गुने 2 और 2 गुने 4, तो क्या हो जाएगा 1/4 और 1/4 क्या हो जाएगा मूल रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट पे हम लोग अभी हम अननोन टर्म का एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेरिएबल पे कंसेप्ट हम लोग डेवलप करते हैं। तो क्या है, ये 3 अनुपात है, तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों आपस में बराबर है तो आप देख सकते हैं कि a + c + a बाई b + d + f आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ऐड करते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड कर दिए, तो ये जो सम आएगा इसके मूल रेशियो के बराबर ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये k है तो ये भी k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि 2 ही टर्म मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो a + c और -e, 2 को जोड़े और तीसरा को घटा लिए। ठीक है, तो नीचे भी हम 2 को जोड़ेंगे और तीसरा को घटाएंगे, तब भी रेशियो आपस में बराबर ही रहने वाला है। तीसरा देखते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें p से कर देते हैं, इसमें q से कर देते हैं और इसमें r से कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जोड़तियाँ घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली ये कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं कि PA बाई PB ± QC QD ± RA RF, तब भी ये k के बराबर ही हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में सब कुछ छिपा हुआ, आप चाहें तो प्लस प्लस करें या सिर्फ माइनस माइनस करें या फिर प्लस माइनस करें, मतलब सारा इसमें कंक्लूड करके हमने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा, अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसा a² + c² + e² बटा b² प्लस d² + f², तो ये k² के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें अगर हम पावर को हम लोग यूनिवर्सल कर लें तो a के पावर n बाई b के पावर n प्लस माइनस c के पावर n d के पावर n प्लस माइनस a के पावर n f के पावर n, तो ये क्या हो जाएगा k के पावर n हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपस में सबको हम मल्टीप्लाई कर दें, तो सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा ये ज़रा देखते हैं। ACE और BDF, तो ये KQ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3 टर्म है, तो ये चूँकि एक जो है k के बराबर है तो 3 टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा Q के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसमें A बाई B, C बाई D, E बाई F और आगे करके इनफाइनाइट n टर्म्स मान लेते हैं कि n टाइम्स अगर कोई रेशियो दिया हुआ है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो k के पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा दे दिया 7वां ये 8वां यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस a बाई बी प्लस c बाई डी प्लस e बाई एफ, इसका अगर मान लीजिए कि स्क्वायर रूट हम निकाल दें तो फिर इधर भी क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि a बाई बी बराबर c बाई डी हो तो 2a प्लस 3c बाई 2b प्लस 3d किसके बराबर होगा। तो देखिए अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं, जो कंसेप्ट पढ़े थे, उसी के बेस पे है ये सारा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या a बाई बी और c बाई डी दो आपस में बराबर है, ये अनुपात दोनों आपस में बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया कि ए बी में 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से, और सी डी में ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। और जब समान कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया गया है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उसके बाद इसको जोड़ा गया है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेशियो होगा वो इसके मूल रेशियो के बराबर होगा। जब मूल रेशियो के बराबर होगा तो मूल रेशियो क्या है इसका, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यही तो इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये मूल रेशियो के बराबर ही होगा। यहाँ पर मूल रेशियो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये तो पता है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है और इसका जो भी मूल रेशियो होगा उसके बराबर ही होगा। ये जब उसके बराबर है तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया a बाई बी, ऑप्शन बी दिया c बाई डी, यहाँ पर दोनों आंसर पॉसिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। देखिए यहाँ पे यदि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर a बाई एफ बराबर g बाई एच, तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ऐसा दिया है, ठीक है। अगर देखिए 1 2 3 4 अनुपात यहाँ पे आपस में बराबर है, तो चारों को आपस में जोड़ें तो ये इसके मूल रेशियो के बराबर होगा, है ना। अगर ये मूल रेशियो के बराबर है, अगर मान लीजिए कि ये k के बराबर है, थोड़ा देर के लिए मान लेते कि अगर ये k के बराबर है तो k के बराबर ही होगा, लेकिन रूट चढ़ गया तो इसका क्या रूट k हो जाएगा, है ना। और इधर स्क्वायर किया गया, सबको स्क्वायर करके जोड़ा गया है, a बाई बी c बाई डी e बाई एफ g बाई एच। ये सीक्वेंस जरूर मिला लीजिएगा, तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर a स्क्वायर कर देगा और बटे में c स्क्वायर करके आपको कंफ्यूज कर देगा, या फिर आपको नज़र वहाँ पे पकड़ नहीं पाएगा कि वहाँ पे c स्क्वायर या फिर b स्क्वायर है, उस पर मिस्टेक हो जाती है। इसलिए आप ऐसे करके आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर करके सबको जोड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा। जब k स्क्वायर हो जाएगा तो क्या ये बराबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये तो पहला ही हो गया आंसर इसका, यही सही नहीं है। फिर भी आगे भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबको स्क्वायर करके जोड़ा है ना, सबको स्क्वायर a बाई बी c बाई डी e बाई एफ g बाई एच, और सारा स्क्वायर है, सारा स्क्वायर है, इसका मतलब k स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये k स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, a बाई बी c बाई डी, है ना। ऐसा नहीं किया कि a बाई बी और c बाई ई कर दिया, बट यहाँ पर दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किए। तो इस सीक्वेंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि a बाई बी और c ऊपर लिखे तो नीचे d ही मल्टीप्लाई होगा, e नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उसी तरीके से दिया है c बाई डी e बाई एफ हो गया, यहाँ पर मुझसे ही मिस्टेक हो गया। और यहाँ पर देखिए फिर क्या दिया है, g h e f होगा, यहाँ पे g h a b, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस है। यहाँ पर स्क्वायर किया और यहाँ पर क्या दो को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये भी तो k स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो बराबर है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ तीन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया है, a बाई बी c बाई डी e बाई एफ होना चाहिए, यहाँ तो c बाई डी e बाई एफ g बाई एच, e बाई एफ g h a b, ठीक है। ये सीक्वेंस सही होना चाहिए। अब देखिए तीन को मिलाया है तो k क्यू हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या क्या क्यूब रूट निकाल दे तो k के बराबर हो जाएगा ये। और उसी तरीके से 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया है और तो ये k के पावर 4 हो जाएगा, लेकिन फोर्थ रूट निकाला तो फिर k हो जाएगा, ये फोर्थ रूट k के पावर 4, तो क्या हो जाएगा k, और ये आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, स्क्वायर करके आपस में जोड़ा है, c स्क्वायर
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि C और D होना चाहिए था, यहाँ पे C/D² होना चाहिए था। EF सही है, इसको आप ऐसा कर दीजिए CD², ठीक है। CD² करेंगे जब, तो CD² यहाँ लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर करके लिख सकता है, इससे ऑर्डर चेंज होने से कुछ नहीं होता, बस ऊपर नीचे का सीक्वेंस सही होना चाहिए, C/D E/F होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर करके जोड़ा है तो ये भी आपस में बराबर है, तो ये सही है। तो इस प्रकार ये सही नहीं है। और आपसे क्या पूछा कि कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहाँ तक? देखते तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि A/B = C/D = A/F = 1/2। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर कर दिया तो आसान हो गया आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि दिमाग न्यूमेरिकल चीज़ें को आसानी से एक्सेप्ट करता है। और आपसे क्या पूछा है कि इसका अनुपात का मान क्या होगा। देखिए ज़रा गौर से आप, A/B, A में P से और B में P से मल्टीप्लाई किया है, CD है तो C में Q से और D में Q से, E में R से और F में R से मल्टीप्लाई किया। मतलब क्या कि इसमें P से Q से R से, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपको पता है कि समान नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में ऐड करने पर वो रेशियो जो होगा इसके मूल रेशियो के बराबर होगा, और इसका मूल रेशियो क्या है 1/2 है, तो सीधा आंसर हो सकता है 1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, बस देखना है, गौर से देखते ही हम लोग 2 से 3 सेकंड में इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है कि PQ RS TU ये आपस में बराबर है। किसके बराबर है? 2:3 के बराबर। ये तीनों अनुपात 2:3 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आप जरा गौर से देखिए कि PQ है, RS है, TU है। तो PQ में L से मल्टीप्लाई किया है, RS में M से मल्टीप्लाई किया है, और TU में N से मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपस में ये ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा। तो ये इसका रेशियो इसका मूल रेशियो के बराबर हो जाएगा, और इसका मूल रेशियो कितना 2:3 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:3। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखते हैं क्वेश्चन, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या दिया है। लिखा है कि मान ले कि ABCDEF ये 2 के बराबर नहीं है और 6 भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्या हैं, और A/B बराबर है C/D बराबर है E/F बराबर है 2:3 के। तो 3E-4 बटा 3F-6 कभी भी किस व्यंजक के बराबर नहीं हो सकता। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, ABCDEF दिया है और 2:3 के बराबर दिया है, और यहाँ पे सारे को ना यूज करके केवल EF को यूज किया है, और E और F में 3 से मल्टीप्लाई किया है, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। इस पर क्या किया कि इसको जोड़ घटा ना करके ये जो बराबर है उसी के बराबर जोड़ घटा कर दिया है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया, क्योंकि अभी तक तो हम लोग देखे कि ABCDEF को ही किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा रहा था, लेकिन इस बार क्या किया है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है उसमें 2 से, देखिए 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो जितने भी ABCD दिख रहे वेरिएबल्स वाले टर्म हैं ये इसके बराबर है, और जब हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करके हम जोड़ घटा कर सकते हैं, तो इसमें भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा। इसका मूल वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 के बराबर हो जाएगा। अब देखना ये है कि इसमें से कौन सा 2/3 के बराबर नहीं है, ठीक है, किस व्यंजक के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ABCD, ठीक है, और 4 6, 2 दूना 4 3 दूना 6, इसका क्या हो जाएगा 2/3, तो इसके तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं हो सकता है पूछा है, इसमें तो हो जाएगा। इसमें देखिए क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया है, A और B होना चाहिए था। जब A में 4 से मल्टीप्लाई की तो B में भी तो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया 3 से कर दिया। C में 3 से हुआ है तो D में भी तो 3 से होना चाहिए था। तो क्या है ये मूल रेशियो के बराबर होगा क्या? तो ये मूल रेशियो के बराबर नहीं होगा, और ये मूल रेशियो के बराबर है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए AB है 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये सही है, CD है 4 से मल्टीप्लाई किया तो सही है, और 2/3 है तो ये ऐसा ही लिख दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2/3 के बराबर हो जाएगा। देखिए EF है तो 2 से किया है, CD किया तो 7 से किया है, तो ये भी 2/3 के बराबर हो जाएगा।
और ये भी 2/3 के बराबर हो जाएगा, बट ये 2/3 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में क्या देखिए, यदि ए बराबर बी, ए बी अनुपात सी डी अनुपात के बराबर है तो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी का वैल्यू पूछा गया कि किसके बराबर होगा। यहाँ देखिए ए बी और सी डी ये रेशियो आपस में बराबर है, और क्या किया है, ए बी में एम से मल्टीप्लाई किया और सी डी में एन से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दिया है। तो ये जो रेशियो होगा इसके बराबर ही होगा, चाहे ए बी हो या सी डी हो, ये दोनों के बराबर होगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एम एन, दिया है एम एन तो होगा नहीं। यहाँ पर एन ए और एम बी दिया, ये भी होगा नहीं। ए बी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ए बी या सी डी इसमें से किसी के बराबर हो सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि सी डी तो किया है, बट ये उल्टा कर दिया, डी सी कर दिया और एम एन कर दिया है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आप चाहें कि अगर कोई दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मे बी क्वेश्चन यही रहे, नेक्स्ट एग्जाम में आपका ऑप्शन चेंज हो जाए, तो ऐसा आप कर सकते हैं, एम ए और एम बी, एन ए एन बी, या सी डी है तो एम सी एम डी, एन सी और एन डी, ये आपका ऑप्शन हो सकता है 1 2 3 4। और एक तो है ही, एक और पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है, वो सी डी हो जाएगा। तो इस तरीके का आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें और भी कोई भी नंबर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो ये इस तरह से आंसर आपका बहुत सारा हो सकता है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या दिया है। लिखा है कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू का मान इतना है तो ए बाई बी का पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि ये क्वेश्चन जो है ए क्यू और बी क्यू करके दिया गया है और आपसे ए बाई बी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग सी एंड डी रूल, कंपेटेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है कि अगर ए बाई बी बराबर सी बाई डी कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते, ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी, या फिर ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा डी, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी और सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इसी के आधार पर भी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे देखिए, इसके बाद इसको कैसे करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 133 बटा 117। ठीक है, 133 बटा 17 हो गया, तो हम इस सी एंड डी रूल को अप्लाई करेंगे, इस वाले को अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2AQ, और जब इसमें से a माइनस बी करेंगे तो ये यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना 2BQ, और a प्लस बी कितना 250, और a माइनस बी कितना 16 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 125 बटा 8 हो जाएगा। a बाई बी इधर क्यूब रूट कितना 125 बटा 8, और 125 का क्यूब रूट कितना 5 और 8 का कितना 2, तो यहाँ पे आपका 5:2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इस बार क्या दिया है कि इस बार दिया है कि ये तीनों रेशियो आपस में बराबर और किसके बराबर, टी के बराबर है, तो टी का मान होगा। ठीक है, टी का मान क्या होगा, ऑप्शन दिया 1 2 3 और 0 दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो है वेरिएबल्स है और ये भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के बराबर है, लेकिन यहाँ पर टी का वैल्यू कैसा दिया, न्यूमेरिकल पूछ रहा है हमसे। न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे लाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लाने का एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर तीनों को ऐड कर दे, नीचे भी ABC है ऊपर भी ABC है, तो हो सकता है कि वहाँ कैंसिल होकर कुछ मिल जाए। ठीक है, और जब तीनों को ऐड कर देंगे आपस में, वो भी टी के बराबर ही होगा, ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि ये रेशियो आपस में बराबर है और सबको आपस में ऐड करेंगे तब भी ये मूल रेशियो के बराबर ही रहेगा, यानी कि टी के बराबर ही होगा। तो हम इसको तीनों को ऐड करके भी टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी बी सी सी, अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ए और ए 2 टाइम्स ए हो जाएगा, बी बी 2 टाइम्स बी और सी सी 2 टाइम्स सी, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और नीचे क्या दिया है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके बराबर होगा, तो टी के बराबर हो जाएगा। देखिए ए बी सी ऊपर भी ए बी सी नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
हम लोग 9th क्वेश्चन देखेंगे। क्या लिखा है कि a बाई बी प्लस सी, बी बाई सी प्लस ए और सी बाई ए प्लस बी तीनों आपस में बराबर है। तो पूछा गया है कि प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करना है कि ए बी सी तीनों क्या है कि 0 से बड़ा है, ये 0 नहीं है, ठीक है। नहीं तो अगर 0 मान लेते तो 0 0 कर देते तो ये 0 बाई 0 0 बाई 0 0 बाई 0 करके आ जाता, ठीक है। तो वो अनडिटरमिनेंट टर्म होता है, तो उसको 0 नहीं लेना बल्कि 0 के अलावे कुछ लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि ये सारा वेरिएबल्स और वेरिएबल से न्यूमेरिकल टर्म लाने का तरीका है कि इसको जोड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे भी ABC नज़र आ रहा है, ऊपर भी ABC नज़र आ रहा है। अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर A प्लस बी प्लस सी और नीचे देखिए C 2 टाइम्स से हो जाएगा, A 2 टाइम्स B और B, तो 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार कितना 1/2 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है और ये किसके बराबर है, A के बराबर। और वहाँ दिया है कि तथा x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो A का मान क्या होगा, ठीक है। A का मान यहाँ पर निकालना है। तो कि ये भी वेरिएबल्स ये भी वेरिएबल से मुझे क्या निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक्स वाई जेड और नीचे भी एक्स वाई जेड, तो हो सकता है कि कहीं ये जोड़ने पर ही आएगा। तो इसको जोड़ते हैं तीनों को, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम्स x 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, यानी कि y 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, जेड देखिए जेड 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ये 4 बार हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और आपको पता है कि ये रेशियो अगर आपस में बराबर है तो इन सभी को आपस में जोड़ने पर भी ये मूल रेशियो के बराबर ही रहेगा, इसलिए a के बराबर हो जाएगा और कट के कितना 1/4 बराबर a आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर A सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है और लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रत्येक अनुपात होगा, मतलब प्रत्येक अनुपात किसके बराबर होगा। देखिए इस बार ऑप्शन भी वेरिएबल्स दिया है और यहाँ पर भी वेरिएबल से आपस में बराबर है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो मुझे पता है कि तीनों को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इसके मूल रेशियो के बराबर होगा। तो जब तीनों को ऐड करेंगे ऊपर तो कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे ax एंड cx bx। देखिए तीनों में से अगर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे x कॉमन लेके जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस y बी वाई ए वाई और सी वाई। तो इसमें क्या कॉमन ले ले, y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ये भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और z है सी जेड, जेड बी और जेड ए, इसमें से अगर z कॉमन ले ले तो क्या a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि ए बी सी अगर फिर से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड तो ऊपर रहेगा ही रहेगा और नीचे से a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन ले ले तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका है। 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या दिया है कि ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है, तो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या इसमें लिखना जरूरी है क्या, देख के नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x दिया है, यहाँ पर x दिया है, तो a प्लस बी x कॉमन ले लेंगे और यहाँ y दिया है, वहाँ y दिया है, y कॉमन ले लेंगे तो फिर a प्लस बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि x कॉमन ले ले तो a प्लस बी और y कॉमन ले ले तो a प्लस बी और नीचे कितना a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई और नीचे कितना है a प्लस बी, तो इससे कैंसिल होकर क्या x प्लस वाई ऑप्शन नंबर दिया है। कहा है कि यदि a b c d समानुपात में है तो c माइनस a इंटू सी माइनस टी बटा सी निकालें, इसमें से किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए इस चीज़ को समझना है मुझे पहले, समानुपात क्या होता है। तो कहीं भी दो अनुपात समान हो जाए, आपस में बराबर हो जाए तो समानुपात कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर ए बी सी डी समानुपात है, इसका मतलब है कि ए बाई बी बराबर है सी बाई टी के, ठीक है। तो पूछा गया कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए इंटू सी माइनस टी बटा सी का। तो हम मान लेते हैं कि अगर ये 1/2 है और 2/4 है
तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी सी डी का वैल्यू मुझे मिल गया और उसमें डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल हम लोग इसलिए मान ले रहे हैं कि हमको यहाँ पर कैलकुलेशन ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो सी कौन है, 2 है, 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 4 जाएगा और सी कितना 2 बचेगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये -2 और बटा 2, ये कट जाएगा तो कितना -1 आएगा इसका आंसर। -1 इसमें से जो आएगा वही तो हो जाएगा आंसर। तो देखिए बी कितना है 2, सी कितना है 2, 4 हो जाएगा और ये कितना है 5 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना +1 दे देगा। बी प्लस सी 2 2 4 -1 और -4, तो ये -1 यही तो शो कर रहा है, क्योंकि 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 और 1 तो -1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकली पुट करके करेंगे ताकि आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इससे पहला जो क्वेश्चन किए थे उससे सिमिलर है ये, तो हम लोग इसको करते हैं 1:2, 2:4 मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है आपस में बराबर है। यहाँ पे समानुपात नहीं लिखा, यहाँ पर क्या दे दिया है कि ये आपस में बराबर है। बराबर का मतलब समानुपात होता है, तो 1/2 है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, a माइनस बी 2, 1 में से 2 जाएगा तो -1 इंटू a माइनस सी, a माइनस सी 1 में से 2 जाएगा तो -1 और बटा a, तो 1 हो जाएगा। तो कितना +1 दे देगा, ये +1 दे देगा। तो इसमें देखिए तीनों जोड़ रहे तो +1 देगा क्या, कभी नहीं देगा, क्योंकि प्लस में ही कुछ आएगा। इसमें हो सकता है क्योंकि ये माइनस में है, ये भी नहीं होगा, पूरा पूरा प्लस में है, तो ये दोनों में से कोई होगा। a प्लस डी, a और d कितना 5 माइनस b माइनस सी 2 2 4, तो कितना ये +1 दे दिया। यहाँ पे देखिए a प्लस सी तो कितना 3 और b माइनस टी, तो b 2 है और d कितना है 4 है, तो 6 हो जाएगा। तो ये -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो आंसर -1 आया है ऊपर, बट यहाँ पे क्या +1 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है -3 आ रहा है। ओ सॉरी +1 ही है ना, तो यही तो आंसर हो गया, फिर आगे क्यों चेक करना। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि ए बी सी डी जो है ये आपस में बराबर है, तो a² + b² बटा c² + d² का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है a/b = c/d, ये k के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे जब स्क्वायर करके जोड़ा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, k² हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है, k² इसमें से कौन सा होगा, 1/2 तो होगा नहीं, a + b c ये k हो जाएगा, ये भी होगा नहीं, -k तो ये भी k हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। और a b c d ये देखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो k² देगा, बट यहाँ पे सीक्वेंस को देखना है कि a/b होना चाहिए था, बट a b कर दिया है, वही मिस्टेक है, तो ये भी नहीं होगा। a/b c/d ये बिल्कुल सही है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया है और यहाँ से x और y का रेशियो पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे। जरा देखिए कि x² + 4y² - 4xy = 0 लिख सकते हैं जब इसको इधर ले आएंगे। तो देखिए इसको देख के ये पता चल रहा है कि a² + b² - 2ab के पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखते हैं x² + 2y² - 2ab = 0। देखिए फिट बैठ रहा है, क्योंकि 2 × 2 4 हो जाएगा और xy 4xy हो जाएगा। तो a² b² - 2ab क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, तो x - 2y का होल स्क्वायर = 0। तो x - 2y = 0, तो x = 2y हो जाएगा। जब x = 2y हो जाएगा तो क्या लिख सकते, y को इधर ले लेंगे, x/y 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, 6x² + 6y² = 13xy, तो x अनुपात y का वैल्यू पूछा है और यहाँ पे ये ऑप्शन 4 दिया है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो a - b के होल स्क्वायर पर परफेक्ट बैठ गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा लग रहा है कि a - b के होल स्क्वायर पर परफेक्ट बैठने वाला है, तो वैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो कैसे करेंगे, तो इसका एक तरीका हो सकता है कि xy इधर ले आएंगे तो x/y y/x ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा और उसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे।
लेकिन उस प्रोसेस में जैसे ही आप जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। उससे बेटर हम ये समझ रहे कि पाई ऑप्शन कर ले, क्योंकि ऑप्शन मिलता जुलता है 3 2 2 3। अगर ये दोनों सेम डिजिट है 3 4 4 3, तो एक इसको ले लेते और एक इसको ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये आ गया तो सही है, अगर ये नहीं आएगा तो ये आएगा, अगर ये नहीं आया ये आ गया तो हो सकता है ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे? तो आइए देखते हैं, इसमें 2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, x y मान लेते हैं। तो देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर कितना 9 9 छक 54 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 छक 24 बराबर 3 दूना 6 और 13 छक 78 होता है। ये 4 4 8 और 5 2 7, ये तो 78 मैच कर गया पहला ही ऑप्शन। इसका मतलब एक ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर। तो कभी कभी दिमाग लगाया कीजिए कि भाई ऑप्शन भी सॉल्व किया जा सकता है, हर बार प्रोसेस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि ए बी बी सी सी डी डी ई एफ दिया है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी बाई डी ई एफ दिया है। ठीक है, तो ज़रा इसको गौर से देखिए आप कि ए बी सी डी ई एफ इस तरह का सीक्वेंस दिया है। पहला क्या है, ए डी है, बी ई एंड सी एफ है। यहाँ पर ए बाई बी नहीं दिया है, तो क्या ए डी निकाला जा सकता है यहाँ से? ए डी यहाँ से निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे कि ए और डी फर्स्ट और लास्ट टर्म का रेशियो निकालना, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ ए डी कितना मिल जाएगा, देखिए 1/3 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/3 तो 1/3। बी ई, तो बी यहाँ है और ई यहाँ है, तो फर्स्ट और लास्ट जब निकालना है तो इस तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। और सी एफ, सी यहाँ है एफ यहाँ है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए 3 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 3/8 हो जाएगा। इस तरह का समझ में आ गया बात। तो ये जो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि चार संख्या जो 1:2:3:4 के अनुपात में है और जिनके योग का 5वां हिस्सा 22 है तो उनके घनों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये जो नंबर है इसके घनों का अनुपात ज्ञात करना है। बीच में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है कि जिनके योग का 5वां हिस्सा 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के घनों का अनुपात पूछा है तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमसे ए का, केवल ए का, या केवल बी का, या केवल सी का, या केवल डी का, है ना, अलग अलग पूछता कि इनके घनों का मान बताइए, तब जाके हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते। बट यहाँ पे क्या पूछा कि सभी के घनों का अनुपात, तो घनों का अनुपात जब पूछा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक का क्यों किया, 1 2 का 8 और 3 का कितना 27, 4 का 64 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं करना, बस ये आपको डेविएट करने के लिए दिया गया है। अगर अनुपात पूछे तो डायरेक्ट क्यूब करके आप निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है तो योग का आधा राशि 18 है, तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात निकालें। फिर यहाँ पे क्या पूछा है कि संख्याओं के वर्गों का अनुपात क्या है। भले ही आपको फिर से डेविएट करने के लिए दे दिया है कि योग का आधा राशि क्या है 18 है। अगर यहाँ पे सेपरेट हमको अलग अलग ये 3 नंबर दिया है, तो अगर ये सेपरेट हमसे अलग अलग पूछता कि इन नंबर का वर्ग क्या होगा, तब जाके हम लोग इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो ही तो पूछा है, वर्गों का रेशियो पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो सकता है, ज़रा देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यही तो नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर है। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना। तो इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, बार बार देखना है इसको, ताकि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना रह जाए। अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो जिस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत होगी, फिर से मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने का। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।